अब बच्चों हम 6.1 का तीसरा सवाल करने वाले हैं। सवाल आपके सामने है। निखिल ने अपनी मासिक आय का 5% भाग बच्चों की शिक्षा के लिए, 14% भाग शेयरों पर निवेश किया, 3% भाग बैंक में जमा किया, 40% भाग दैनिक खर्च में उपयोग किया। कुल निवेश और खर्च के बाद अब उसके पास 19,000 रुपये बच रहे हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। कहने का अर्थ है निखिल को जो भी मंथ में पेमेंट मिलती है, एक महीने में जो भी उसकी आय उसे प्राप्त होती है, उसमें से वो 5% शिक्षा में, 14% शेयरों पर, 3% बैंक में, 40% जो डेली का खर्च होता है, दैनिक खर्च कहते हैं उसे, उसमें वो कहीं ना कहीं निवेश या खर्च कर दे रहा है। तो उसके बाद हाथ में उसके कितना बच रहा है? 19,000 रुपये। तो हमें पता लगाना है कि उसकी मासिक आय क्या है, निखिल की मासिक आय क्या है, यह ज्ञात करना है। यानी हर महीना उसके हाथ में जो आय मिलती है, पेमेंट प्राप्त होती है, वो कितनी है। तो हमें नहीं पता मासिक आय, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कार्य करने वाले हैं, उसकी मासिक आय को मानने वाले हैं x रुपये। निखिल की मासिक आय हम कितनी मानेंगे बच्चों? x रुपये मानेंगे। तो देखिए निखिल की मासिक आय है x रुपये। ओके, ये है मासिक आय x रुपये। ठीक है। अब वो जहाँ जहाँ भी खर्च कर रहे हैं, 5% शिक्षा पर, 14%, तो हम पूरा प्रतिशत जो है उनके द्वारा या तो खर्च किया जा रहा है या तो निवेश किया जा रहा है। हमें नहीं पता कि जहाँ जहाँ पर भी वो जितना भी प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, हम उनका केवल क्या करने वाले हैं? योग करने वाले हैं। देखिए 5% जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है, 14% जो उनका शेयरों पर निवेश हो रहा है, 3% बैंक में जमा हो रहा है और 40% जो है उनका डे टू डे लाइफ पर जो खर्च होता है उस पर हो रहा है। तो कुल प्रतिशत जब जोड़ा जाएगा तो टोटल 62% यानी 62% जो है वो अपनी सैलरी का खर्च कर दे रहे हैं। कौन? निखिल। निखिल अपनी जो सैलरी को हमने क्या माना है बच्चों? x माना है। तो x का 62% जो है वो निखिल क्या कर दे रहे हैं? खर्च। और खर्च करने के बाद हाथ में कितना बच रहा है? 19,000 रुपये। तो सबसे पहले हम खर्च का यहाँ पर हिसाब करने वाले हैं। खर्च क्या हो रहा है निखिल का? x का 62% खर्च हो जा रहा है, तो x का हम गुणा 62/100 से करने वाले हैं, क्योंकि हमें x का 62% ज्ञात करना है। तो 62/100 का गुणा जब x के साथ करेंगे तो इसको हल कैसे करना है? इसको हल करने के लिए हम ये फ्रैक्शन को छोटा बना सकते हैं। कैसे? 2 के पहाड़े से, देखिए 2 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कैंसिल होती हैं। 2 तियां 6, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और जो शून्य यहाँ पर बच रहा है उसके लिए भी गुणज शून्य लगने वाला है। तो यहाँ पर 31/50 x आने वाला है। देखिए 31/50 x, यहाँ पर x कहाँ से आया? x का गुणा होने से x आया है। तो इस तरह से ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है बच्चों? खर्च है। ये क्या है? खर्च है। आज मासिक आय कितनी है? x है। x में से कितना खर्च हो रहा है? इतना खर्च हो रहा है, यानी 31/50 x इतना खर्च हो रहा है। और फिर बच कितना रहा है? बच रहा है 19,000 रुपये। तो यही हिसाब यहाँ देखो लगने वाला है। कुल आय यानी x में से कुल व्यय यानी कि 31/50 x जब घट रहा है तो हाथ में निखिल के बच रहा है 19,000 रुपये। उसी को गणितीय स्वरूप में हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये समीकरण जब हमें प्राप्त हो गया है गणितीय स्वरूप में, इसको अभी हमें क्या करना है? हल करना है। कैसे हल करेंगे? x के यहाँ पर x के डिनोमिनेटर यानी हर में कोई संख्या ना हो तो हमें कंसिडर करना है 1 और इसके बाद हमें तिर्यक गुणा करना है। 50 का गुणा x के साथ होगा और 1 का गुणा 31x के साथ होगा। 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 31x के साथ होगा और 50 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो x के साथ होगा। तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। तिर्यक गुणा कैसे होता है? 50x होगा ऋण यहाँ पर 31x दिख रहा है आपको,
हिंदी में कहें तो 31x इस तरह से, और बटे 50 और 1 का गुणा होने से 50 एकम 50। और 19,000 के यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो 19,000 रुपये हैं, इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर हमें दिखलाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये समीकरण सामने आया है। तो सबसे पहले अभी हमें 50x में से 31x को घटाना है। तो देखिए 50x में से जब 31x घटेगा तो क्या आएगा, 19x आएगा। बाकी चीज़ें सेम दिखाई दे रही है, 19,000 बटे 1 यहाँ पर सेम दिख रहा है, और यहाँ पर हर में आपको 50 दिखलाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर करना होगा तिर्यक गुणा, यानी 19,000 का गुणा होगा 50 के साथ और 19x का गुणा होगा 1 के साथ। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करके दिखलाया गया है। 19x का जब गुणा हो रहा है 1 के साथ तो 19x आने वाला है, और 19,000 और 50 का गुणा होने पर इस तरह से। अब जो है 19x में मौजूद है उसका पक्षांतरण होगा, और पक्षांतरण होने से जो यहाँ गुणे में है यहाँ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। तो 19,000 गुणे 50 बटे 19 हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए x का मान प्राप्त करने हेतु 19,000 गुणे 50 बट्टे 19 हो जा रहा है। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 19 से हम 19,000 को काटने वाले हैं, 19 एकम 19 होता है, और यहाँ पर 19 से 19,000 को भाग देने पर मिलता है 1000। 1000 गुणे 50, यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, 50,000। तो इस तरह से निखिल की मासिक आय कैलकुलेट हो जाती है रुपये 50,000 रुपये। सॉरी, एक ही टाइम बोलना था, रुपये 50,000 यह निखिल की मासिक आय है।